हरि की धुनी वहां से हुई है, कुम्हारी के यहाँ से। इसलिए बच्चा गा रहा है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और इस नाम का तो बड़ा ही महत्व है। भक्त कह रहा है अरे भक्तों के क्यों नहीं एक भैया, अरे भक्तों के क्यों नहीं आओगे मोहन मुरली वाले। द्रौपदी का तेरी बहना लागे, द्रौपदी का तेरी बहना लागे। ये जाको चीर बढ़ाए तुम्हें तारोरी मोहन का नाम रली वाले। भक्तों के क्यों नहीं आओगे छलिया मोहन मुरली वाले। और कन्हैया ये भक्त पुकार कर रहे हैं साधु बिना रे भजन नहीं शोभे, चाहे जके चेला रे वेद सुना। अरे रैयत बिना राजा नहीं शोभे, चाहे जके धन के रे भरे भंडार। हाल में मस में छोड़े, चाहे चाहे रबड़ी खीरा रे खवा। अरे चेहरे सांप को नहीं कम हो गए, चाहे कितने दूर रे फिरा। पति पिता के सत्य में छोड़े, कामी कितना उरे लोहिया भला। अरे चंचल रे कबहू नहीं छुपे, घूंघट टेढ़ रे हाथ में मारे। कथाई में घर की बड़ी रसीनी है, जैसे पाप होते सब छाड़े।
पापे होत सब प्यारे कथा जा हर की बड़ी रसीली रे जस पापे होत सब छाड़ हर की कथा बड़ी रसीली है जैसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तासे सुनो करो। और जब प्रहलाद श्री हरि का नाम ले रहा है आज गुरु शंडामर कहने लगे, ए बेटे तू जानता नहीं है मैं तेरी ऐसी खबर ले पाऊंगा तू राम का नाम प्रभु का नाम भूल जाएगा। तू हरी हरी जो कह रहा है ये तेरी हरी हरी की रटन 1 मिनट भी नहीं लगेगा और तू अभी बंद हो जाएगा। कहने लगे मुझे तो कन्हैया ही प्यारा है और मैं उनका नाम कैसे भुला दूं। मैं उनका नाम कभी नहीं भुला सकता। मैं उनकी जो हमें जो शिक्षा मिली है भगवान के नाम की मैं तो वही करूंगा। कहने लगे तो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ोगे। कहने लगा बिल्कुल नहीं। तुम शिक्षा हमको दे सकते ये शिक्षा नहीं तुम्हारी है। भगवान का नाम तो प्यारा है बस उसकी करो तैयारी है। समझाते ए गुरुजी मैं तुम्हें समझा रहा हूं भगवान से बड़ा कोई नहीं। तुमको तो गुरुवारी समझाते तुम इन शरणों में ध्यान धरो। तुमको तो गुरुवारी समझाते इन श्री चरणों में ध्यान धरो। ये सबको पाप लगाते हैं तुम्हें इनका भी गुणगान करो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं गुरुजी ये सबका कल्याण करने वाले हैं। ये पढ़ाई तो बेकार है जो तुम पढ़ा रहे हो। ये नहीं मैं पढ़ सकता। मेरा तो कृष्ण प्यारा है मैं तो उसी का नाम लेंगे। फिर बोलने लगा जय श्री हरि गुरुजी जय श्री हरि। कहने लगे तू मानेगा नहीं। कहने लगे प्रभु का नाम हम नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें जान से क्यों ना मार दिया जाए। तुम छोड़ोगे नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़े समय में क्या होता है कि गुरुजी के सर में और पेट में सारे में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा पता नहीं भगवान ने कौन सी बटन उनकी मसक दी। तो जब दर्द होने लगा तो गुरुजी कहने लगे तेरे से माथा मारते मारते हमारा सर और पेट दोनों दर्द करने लगा। नालायक कहीं के तू समझता नहीं है। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं तू प्रभु का नाम को ले रहा है उसको भूल जा नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और तू बार बार जय श्री हरि करता है।
मेरा तूने माथा पका दिया है, तुझे शर्म नहीं आती है, ये सब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। कहने लगे गुरुजी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुमको भी भगवान ने ही बनाया है। हमको हाँ। अरे हम दैत्य हैं, अरे तुम कुछ भी बने रहो। कहने लगे गुरुजी तेरे से माथा मारते मारते मेरे पेट भी दर्द करने लगा, सर भी दर्द करने लगा, बताओ मैं क्या करें, अब मैं जाए तो जाए कहाँ। कहने लगे लाल तू सुधरेगा नहीं। तो आज प्रहलाद कहने लगे गुरुजी तुम एक बार बोल दो जय श्री हरि। क्या कह रहे हो, एक बार बोल दो जय श्री हरि। नहीं, ये सब ये नाम तो हम बोलेंगे नहीं, चाहे मेरी मौत क्यों ना हो जाए मैं जय श्री हरि नहीं बोल सकते। कहने लगे तुम्हें का भगवान के नाम से दुश्मनी है का? अरे नाम बोल दो, अगर दर्द बंद ना हो जाए गुरुजी तब आप हमसे कहना। कहने लगे तो देखते हैं एक बार, जब बार बार कहने पर एक बार जब उसने जय श्री हरि का नाम लिया चंडामर्क ने, तो पेट का दर्द कुछ कम हो गया। और जब दर्द कम हुआ कहने लगा तेरा तो भगवान बहुत बढ़िया है, एक बार नाम लेने से और मेरे पेट का दर्द बंद हो गया, तू तो बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन लिखा है कवि ने, क्या लिखा है, एक मैया थी, मैया एक उदाहरण दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जिसका नाम था थरा देवी। देखो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, आज मैं बता रहा हूं। उस मैया थरा देवी एकादशी पर्व रहा करती थी, थोड़े बहुत पैसे जुटा लेती थी, गरीब थी। देखो भगवान जब सारे छूट जाते हैं व्यक्ति के तब उसको भगवान का नाम आता है, और जब उसके पास अचल धन संपत्ति रहेगी तो भगवान का नाम क्यों लेगा, किस लिए लेगा, वो नहीं लेगा। तो एक मैया थी जिसका नाम था थरा देवी, और एकादशी का पर्व रहा करती थी। एक दिन की बात, भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लिया करते हैं, ये तो मालूम होगा। जैसे भक्त की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं। एक दिन की बात, जब वो थरा देवी एकादशी का पर्व रही तो कुछ समय हुआ, पैसे खत्म हो गए, गरीब थी बेचारी, लेकिन भगवान की भक्ति गरीब ही करता है, ये मुझे मालूम है, क्योंकि गरीब का दिल हमेशा भगवान की तरफ होता है। आज वो भक्ति करने लगी मैया, और एकादशी का पर्व रहने लगी। जब रहते रहते कई साल गुजर गए, बहनाओ, जब कई साल गुजर गए, एक दिन भगवान ने सोचा भक्त की परीक्षा हो जाए, ये भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये झूठ मूठ का कर रहा है। भगवान ने सोचा भक्त की परीक्षा हो जाए। भगवान ने भक्त की हमेशा परीक्षा ली है। तुम पर अगर विपत्ति आ जाए तो ये मत समझना कि मुसीबत, जिसने मुसीबत को टाल दिया तो समझ लेना भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो वो थरा देवी बेचारी बैठी बैठी सोच रही है, आज एकादशी का पर्व है, घर में 2 पैसे हैं नहीं है, हम किससे पर्व करेंगे, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है। कोई भी त्योहार करो तो पैसा तो है। कहने लगी स्वामी जी तुम कहीं चले जाओ और पैसा ले आओ, जैसे हम भगवान को एकादशी पर्व कर लें। कान लगे कहाँ चले जाए, हमने तो कब की मजूरी करीब नहीं है, और अब तुम हमें कहाँ बुढ़ापे में भेजे हो, हमारे आपस की नहीं रही है, हमारी 60 साल की उम्र हो गई है, और हम जाएं तो जाएं कहाँ। कहने लगे तुम कहीं भी चले जाओ, इतना तो मिल जाएगा जिससे भगवान का भजन, ये एकादशी का पर्व हो जाएगा।
आज पंडित जी महाराज चले जाते हैं। वो थरा देवी बेचारी आज भगवान की उस एकादशी पर्व के लिए पैसे की व्यवस्था कर रही है। देखो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं जो खुद नहीं खाते हैं और भगवान का, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हैं, भगवान चले जाएं भाड़ में और बे लगे अपनी रोटी की जुगाड़ में। अगर हम गलत बात हो, सवेरे अगर हवनों पे बैठे तो ठूस के आए और इतना नहीं खाए के। एक बात बताओ, जब हम दिया सब उसीले हैं तो फिर हम थोड़े देर में खा ले तो महाराज जी का बिगड़ जाए, बताओ। जब भगवान के लिए हम 20 मिनट भी नहीं दे सकते, घंटा भी नहीं, एक घड़ी आधी में पुण्याद महाराज थोड़ा बहुत समय हम दे सकते हैं। भाई हम का 7 दिन ना रोटी खाओ, भगवान की कथाई में लगाए दे रोटी, का दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त हैं कि भैया रोटी मिले कथा चाहे कहूँ चले, कथा से इन्हें कोई संपर्क नहीं है। तो इसलिए कथा पहले है, भोजन बाद में है। तो वो मैया देखो भोजन को भी त्याग करके और भगवान के उस एकादशी पर्व के लिए अपने पति को बाहर भेज देती है। अगर आजकल की बात आ जाए तो पति कहे कि अरे तू बहुत भगवान को भजन कर रही है, ऐसे तो भगवान ने कहा दे दो, नहीं। और पति कहे कि नहीं अब का भजन अजन हो गो, अब 60 साल की उम्र हो गई अब का। लेकिन नहीं, भजन 60 साल का उम्र नहीं रखती है, भजन किसी भी समय किया जा सकता है। के भजन करे मस्त के भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब हमारे पूज गुरुदेव जी आ गए हैं, हम थोड़ा समय और लेंगे, उसके बाद में बाड़ी को विराम देंगे। आज उस थरा देवी ने क्या काम किया है। भगवान तब तक बूढ़े से ब्राह्मण का भेष धारण करके आ जाते हैं और भगवान ने देखा है कि थरा देवी एकादशी के पर्व के लिए पैसे की जुगाड़ कर रही है। तो आज भगवान परीक्षा लेने लगे। भगवान ने आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देहि। और जैसे ही बूढ़े से ब्राह्मण के भेष में भगवान को देखा तो कहने लगे संत हैं, कौ के द्वारे अगर संत आ जाए तो जाओ, अब है नहीं है घर में नहाए रहे हैं, धुतकार देते हैं। लेकिन नहीं, कभी भगवान के वेश में संत भी आ सकते, संत के वेश में भगवान भी आ सकते हैं। आज भगवान भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। क्या काम किया है वो मैया बड़ी समझदार थी। क्या काम किया है, आज उसके घर में कुछ था नहीं देने के लिए तो निकल गई, पड़ोसिन के घर गई, बहन कुछ हो तो दे दो, मेरे घर पर संत आए हैं। कहने लगे कौन आए हैं? संत। अरे कल ले गई नाश मिट्टी, आज तक देने नहीं आई और तू फिर आ गई। बेचारी वहां से चली, फिर आगे बढ़ी, हलवाई की दुकान पर पहुंची।
और जब हलवाई की दुकान पर पहुंची उसने 2 लड्डू मांगे। कहने लगे मुझे 2 लड्डू दे दो। कहने लगे लड्डू पैसे से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। जब को पैसा जब पास में नहीं होता है तो तुम्हारा हेतु नातेदार व्यवहारी कोई नहीं। आज वो एक कसाई की दुकान पर पहुंची है और उसने कहा भैया मुझे 2 रुपए दे दो, मेरे द्वारी पर संत आए हैं। कहने लगे संत? कौन से संत? यहाँ पर मीट का कार्य होता है, तू हमको मीट दे दे और मैं तुझे पैसा दे दूंगा। उसने अपना एक स्तन काट दिया और स्तन काट के जैसा ही दिया भक्त का भगवान का कलेजा हिल जाता है। भगवान रोने लगे कि पशु में है भगवान भगत के, पशु में